नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केएम ट्रेडिंग ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त किशन मखानी। एज यू कैन सी वी आर ऑन मार्केट अपडेट पेज एंड वी हैव डेटा ऑफ FIIs and DIIs for last 5 days and sum of 5 days. It will help us to identify market sentiment. On the other side, you can see important stocks result for next trading day and list of F&O stock which are into ban. दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ एज पर आवर 30 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सेटअप। मैं आपको दिखाऊंगा आगे के वीडियो में कि कैसे कुछ फॉल्स ब्रेकआउट हुए थे, पर हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। सो गाइज, लेट्स रिव्यू अवर स्टॉक परफॉर्मेंस फॉर टुडेज इंट्राडे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको 7 स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे बिफोर मार्केट एंड उसमें से हमारे जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए वो 4 स्टॉक्स में हुए। जो लेवल्स दिए थे उसमें से हमारे 3 जो थे टारगेट हिट हुए और 1 स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, एक्साइड इंडस्ट्री में हमारा टारगेट इजीली अचीव्ड हो गया, पेट्रोनेट में हमारा टारगेट अचीव्ड हो गया, अदानी पोर्ट्स में बोथ साइड के लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुए तो नो ट्रेड्स। जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था आफ्टर 2 PM तो वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। ICICI बैंक में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैरिको में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ लेकिन वो बहुत ऊपर नहीं जा पाया और वहाँ से ही वो रिवर्स हो गया और हमने अपना स्टॉप लॉस बुक किया। IGL में हमारा टारगेट बुक हुआ और बहुत अच्छा मूव दिया 9 रुपीज़ का, तो ये जो है हमारा स्टॉक ऑफ द डे रहा आज के लिए। बाटा इंडिया के अंदर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और टोरेंट पावर का मैंने इंट्राडे का एक कॉल दिया था जो हमारा 30 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, पर वो लेवल पे स्टॉक आया ही नहीं और वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो अभी हम डिटेल रिव्यू कर लेते हैं विद चार्ट एनालिसिस कि कैसे स्टॉक मूव्ड हुए और कैसा रहा डे। सो गाइस, अभी हम देख लेते हैं अपने स्टॉक परफॉर्मेंस को चार्ट पे कि हाउ स्टॉक परफॉर्म्ड और हाउ वी अचीव्ड टारगेट्स। सो दिस इज एक्साइड इंडस्ट्री। जो हमारा लेवल था बाय साइड का था दैट वाज 158.05। वो फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेक हुआ और उधर उसने थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिखाया, उसके बाद इजीली इसने अचीव कर लिया। जैसा कि आप एक्सेल पे देख सकते हैं, जो हमारा टारगेट था 0.3% का, उसके बाद हमारा जो मैक्स पॉइंट जनरेट हुआ और इसने जो लेवल पे अचीव दिया हमें 0.9%, ऑलमोस्ट 1% का मूव मिला हमारे बाय साइड एंट्री के ऊपर। उसके बाद सेकंड स्टॉक है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट हमारा जो था, यहां पे आप देखेंगे तो सेकंड कैंडल के अंदर टारगेट एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद मार्केट बहुत वोलेटाइल था तो स्टॉक भी नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो जो हमारा सेटअप है, हमें तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक कि कोई भी कैंडल विदाउट टच 9 डे मूविंग एवरेज के नीचे बन जाती है बाय साइड के लिए और सेल साइड के लिए ऊपर नहीं बन जाती है। तो हमारे सेटअप में यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी कैंडल नीचे नहीं बनी और इजिली इसने इधर आपका 1 o'clock की कैंडल के बाद हमारा टारगेट अचीव कर लिया और मैक्सिमम पॉइंट जो हमारा टारगेट था 0.3% के हिसाब से 0.75 और उसने जो मैक्स हाई बनाया 1.70 का बनाया, तो बहुत इजीली अचीव हो गया हमारा टारगेट। पेट्रोनेट में भी अदानी पोर्ट्स का जो था वो चार्ट पे आप देखेंगे तो वो आफ्टर 2 के बाद हमारा लेवल ब्रेक हुआ और उसने टारगेट भी अचीव कर लिया, बट हमने स्ट्रिक्टली मना करा है कि वी डोंट नीड टू डू ट्रेड आफ्टर 1:30 PM। तो उसके बाद का कोई ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर आप किसी ट्रेड में बने हुए हैं तो बने रह सकते हैं, न्यू ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। राइट गाइज, तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं आज में कोई भी ट्रेड में। मैरिको हमारा जो एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जो हमारा टारगेट है 0.3% का, 0.3 की जगह मैक्सिमम वो जो हाई है वो 0.2% का ही बना पाया। तो इसमें हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक कर लिया जैसे ही कैंडल विदाउट टच बनी और हमने एग्जिट कर दिया स्टॉक से। राइट गाइज, उसके बाद हमारा स्टॉक है IGL। तो IGL जो है हमारा स्टॉक ऑफ द डे रहा। सी यहाँ पे हमारा जो लेवल था सेल का
400.2। उसके बाद उसने बहुत अच्छा मूव दिया यहाँ तक, ये सीधा मार्केट में चलता ही चला गया, बिकॉज आज का जो मार्केट था वो बहुत निगेटिव था। तो ऐसे स्टॉक में जब आपको एंट्री मिल जाती है तो देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस एज पर दी स्टॉक मूवमेंट। तो बहुत ईजिली आप जो है जो टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो 9 रुपीज का मूव मिला इसके अंदर हमें IGL के अंदर। और बाटा इंडिया में भी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ आफ्टर 2 PM हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेवल है हमारा 1252.55, ये आपका 3 o'clock की कैंडल के ऊपर ये आया। तो हम लोग ऐसे ट्रेड्स को नहीं लेना है 130 के बाद, जस्ट अवॉइड द ट्रेडिंग, राइट गाइस। सो ये तो रहा हमारा आज के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। अभी मैं जो आपको डिस्कस कर रहा था कि जो हमारी 30 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, या नॉर्मल आप कोई भी 30 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी या आप कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, तो उसमें जो सेटअप होता है वो फॉल्स हो जाता है, बिकॉज हम सिर्फ 30 मिनट के ब्रेक के अंदर सोचते हैं कि नाउ स्टॉक ब्रेक द लेवल, नाउ जस्ट एंटर इनटू स्टॉक। तो वो क्या होता है, आपको मैनी टाइम्स जो है सक्सेस नहीं देगा, वो फॉल्स होता ही है। और वही आज भी हुआ, सेम मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन हमारे सेटअप के अंदर उसने ब्यूटीफुली वर्क करा और कुछ भी कंसर्न नहीं आई। तो ये थे आज के स्टॉक्स जो हमारे 30 मिनट स्ट्रेटेजी के अंदर आपके जो स्कैनर में से मिले थे हमें। ये थे जो ओपन बिलो प्रीवियस डे लो ओपन हुए थे। LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में सी यहाँ पे उसने 30 मिनट की कैंडल है, ये 30 मिनट की कैंडल के अंदर ये यहाँ पे सी गाइस, इसका जो हाई था 261.9 और यहाँ पे इसने 262.2 का हाई मारा। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी कहती है, जब तक कोई भी कैंडल विदाउट टच VWAP के ऊपर ना बन जाए और जो RSI है वो अबव 40 ना हो, तब तक हमें ट्रेड में बाय साइड नहीं जाना है। तो हमारे ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग ये फॉल्स ब्रेकआउट था, तभी देखिए आप ये बिल्कुल सेफली हम लोग सेफ रहे, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हमने नहीं करा। टाटा कंज्यूमर में आप देखेंगे तो ये कोई साइड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अदानी पोर्ट्स के अंदर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। सी गाइस, ऐसा फॉल्स आता है तो क्या होता है, आप जब देखते हैं बहुत अच्छा लेवल हो रहा है, ये अब ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसने ऊपर गया, फिर उसके बाद सी रिवर्स होके एंड में वो आपके जो डे लो था उसको भी तोड़ गया। तो एज ए ट्रेड के अंदर जाना ही नहीं है जहां पे ये इस काइंड के फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं बंधन बैंक को। बंधन बैंक में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसने 30 मिनट के ऊपर साइड की कैंडल को नहीं तोड़ा। MGL में हुआ सी गाइस, महानगर गैस के अंदर यहाँ पे सी, यहाँ पे उसने दूसरी कैंडल पे ब्रेकआउट दिया। हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका RSI जो था वो बोल रहा था एंट्री करो, यहाँ पे आपका जो लेवल है इधर भी बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने VWAP को टच किया हुआ था, इसीलिए हमने ट्रेड में एंट्री नहीं ली। और बिल्कुल सही निर्णय है, बिकॉज ये जो स्ट्रेटेजी है इसी अकॉर्डिंग बनी है, बैक टेस्टेड है कि इस टाइप के फॉल्स ब्रेकआउट होंगे तो देन आप सेफली इस ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेफली आप ट्रेड में एंटर नहीं हुए और आप सेफ रहे लॉस से। अभी एक और देख लेते हैं। एक हमें स्टॉक मिला था एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में तो ऊपर वो गया ही नहीं स्टॉक्स, तो कोई एंट्री नहीं हुई। यहाँ पे आपका टोरेंट पावर का मैंने स्टॉक दिया था कि इसमें हम लोग ब्रेकआउट के ऊपर लेंगे। यहाँ पे मैंने दिया था आपका 1215 पे, लेकिन यहाँ से वो लेवल पे आया ही नहीं। हमारा जो लो था 326.6 का, यहाँ पे 326.8 ही आया। सो गाइज यही होते हैं लेवल्स जो प्री सेट होते हैं कि आपको उसी लेवल पे स्टॉक आया ही नहीं, उससे पहले ही रिवर्स हो गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और हम लोग सेफ रहे। यहाँ पे उसने 3 o'clock को उसको ब्रेक किया, तो इट डजंट मेक सेंस। मैं आपको और दिखाता हूँ एक स्टॉक। यहाँ पे टेक महिंद्रा के अंदर भी ये जो हुआ हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। यहाँ पे नीचे तो आया स्टॉक, लेकिन हमारा सेटअप नहीं है तो हम लोगों ने इसमें ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे देखिए फॉल्स ब्रेकआउट होता है। जो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलते हैं टाइमली जो होता है। टाइम मैटर करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जो
आपका आफ्टर 1:30 का जो टाइम होता है उस टाइम पे बहुत जो है वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल है या बड़े बड़े इन्वेस्टर काइंड ऑफ ट्रेडर्स हैं, वो उस टाइम माल को जो खरीदा हुआ होता है वो बेचते हैं या बेचा हुआ होता है वो उसको खरीदते हैं। तो उस टाइम पे जो ये फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं, उसी लिए हमें बचना है कि आफ्टर 2 पे हमें जाना ही नहीं है स्टॉक के अंदर। हमें तो लगा कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ये फिट है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे वो दे रहा है कि आपका RSI के नीचे आपका आ चुका है लेवल, आपका ब्रेकआउट भी हो रहा है, VWAP भी आ रहा है, लेकिन हम जो है टाइम देख रहे हैं तो ये आपका 2 o'clock 30 मिनट की कैंडल है, तो ऑब्वियसली 2:15, तो हम लोग इस स्टॉक में एंट्री लेंगे ही नहीं। और देखिए बिल्कुल सही रहा हमारा निर्णय कि हमने स्टॉक में एंट्री नहीं ली और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। तो आपको हमेशा के लिए नोटिस रखना है कि आफ्टर 1:30 ट्रेड में नहीं जाना है। न्यू ट्रेड्स के अंदर आपने कुछ ट्रेड्स लिए हुए हैं तो आप मार्केट मोमेंट के हिसाब से उसमें लॉन्ग रह सकते हैं, लेकिन न्यू ट्रेड्स में अवॉइड करिए गाइस, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी उस टाइम इतनी होती है कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं जो या फिर आपकी कोई स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं करेगी। वही सिमिलर वर्क करती है फर्स्ट 15 मिनट के अंदर। उस टाइम भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है और वहां पे कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो अवॉइड दोज टाइम्स और रेस्ट टाइम के अंदर आप ट्रेड कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, वी फाइनलाइज सम स्टॉक्स फॉर टुमारो इंट्राडे। आपको ट्रेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।